अपनी पहचान बदलने में वो माहिर था, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। उस शख्स ने 70 और 80 की दहाइयों में दुनिया के कई ममालिक की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ये वो दौर था जब एशियाई खित्ते में मगरबी ममालिक से आने वाले हिप्पी सयाहों की खास दिलचस्पी हुआ करती थी। महीनों घर से दूर रहने वाले ऐसे ही बाज हिप्पी सयाह बदनाम जमाना किलर चार्ल्स सोबराज नामी शख्स का शिकार हो गए। नामवर खातून सहाफी समरा फातिमा BBC के लिए अपने एक खुसूसी मजमून में लिखती हैं, चार्ल्स सोबराज की उम्र इस वक्त तकरीबन 76 बरस है और वो इन दिनों संगीन जराइम में नेपाल के एक कैद खाने में है। लेकिन सोबराज को इस अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। अपनी शनाख्त बदलने की गैर मामूली सलाहियत और नौजवान खवातीन को हदफ बनाने की फितरत के सबब दुनिया सोबराज को द सरपेंट और बिकनी किलर जैसे नामों से भी पहचानने लगी। ख्याल है कि सोबराज को बिकनी किलर इसलिए कहा जाता क्योंकि उसका शिकार खवातीन की डेड बॉडीज अक्सर बिकनीज में मिला करती थी। फिलहाल नेपाल की जेल में कैद सोबराज पर इंडिया, थाईलैंड, नेपाल, तुर्की और ईरान में जान लेने के 20 से ज्यादा इल्जामात आयद हुए, लेकिन 2004 से कबल कोई भी सोबराज को इन जराइम का मुजरिम साबित नहीं कर सका। सोबराज जानता था कि उसे किन ममालिक की पुलिस के हाथ नहीं आना है, क्योंकि उन ममालिक में ये जुर्म साबित होने पर उसे तख्ता-ए-दार की सजा दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर थाईलैंड में सोबराज को पकड़ना इसलिए भी मुश्किल था कि वो अपनी शनाख्त तब्दील करके मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया करता था। वो बड़ी होशियारी से उन लोगों के पासपोर्ट खुद अपनी शनाख्त बदलने के लिए इस्तेमाल करता जिन्हें वो जिंदगी से महरूम करता था। पासपोर्ट पर तस्वीर बदलना और फर्जी पासपोर्ट तैयार करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। माहिरीन के मुताबिक उसके जराइम का तरीका हमेशा एक जैसा रहा। वो सयाहों के दरमियान खुद को जवाहरात और सरूर आवर अशिया के डीलर के तौर पर पेश करता था। ये सरूर आवर अशिया का इस्तेमाल करने वाले फ्रांसीसी और अंग्रेजी बोलने वाले सयाहों से दोस्ती करता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर जिंदगी से महरूम कर देता। जितना मुश्किल सोबराज को पकड़ना था, उतना ही मुश्किल उसे फरार होने से रोकना भी समझा जाता था। सोबराज या तो पुलिस को चकमा देकर कैद से फरार हो जाता या कैद काटने के एहलकारों को रिश्वत देकर तमाम सहूलियात वहीं फराहम करा लेता। इंडियन कैद खाने में उसके पास टीवी, उम्दा खाना और सिगरेट जैसी तमाम अशिया की फराहमी वो एहलकार यकीनी बनाते थे जिन्हें मुबैना तौर पर सोबराज ने रिश्वत देकर दोस्त बनाया हुआ था। सोबराज इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और यूनान के कैद खानों से भी फरार होने में कामयाब रहा। सोबराज ने जराइम का आगाज 1963 में एशिया के दौरे के दौरान किया। इसी दौरान दिल्ली के अशोका होटल में लूटमार के मामले में सोबराज को दिल्ली में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त भी सोबराज कैद खाने से फरार होने में कामयाब रहा था। हुआ कुछ यूं कि अपेंडिक्स के दर्द का बहाना करके वो कैद खाने के अस्पताल पहुंचा और वहीं से भागने में कामयाब रहा। अगली बार 1976 में जब वो दोबारा गिरफ्तार हुआ तो 10 बरस बाद कैद से भागने का कहीं ज्यादा खतरनाक तरीका इख्तियार किया। सोबराज ने कैद खाने के अंदर एक दावत का इनेकाद किया। उस दावत में कैदियों के अलावा एहलकारों को भी मदऊ किया गया। दावत में खिलाए जाने वाले बिस्किट और अंगूरों में नींद की दवा मिला दी गई थी। थोड़ी देर बाद सोबराज और उसके साथ 4 मजीद कैदियों के अलावा बाकी सभी निडाल हो गए। इसी तरह सोबराज और 4 कैदी वहां से फरार हो गए। उस दौर के अखबारों के मुताबिक सोबराज के तकब्बुर की उस वक्त ये हद थी कि कैद खाने के बाहर दरवाजे पर उसने तस्वीर भी खिंचवाई। सोबराज अल्फाज का खेल बहुत अच्छी तरह जानता था। रिचर्ड नेवल की लिखी सोबराज की सवाने हयात में उन्होंने कहा था, जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूँ। बिलाखिर नेपाल में सन 2004 में सोबराज को दिसंबर 1975 में किए गए एक जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई। अगले चंद बरसों में उस सजा के खिलाफ सोबराज की 2 अपीलें मुस्तरद हुई। सन 2014 में नेपाल की एक अदालत ने सोबराज को दिसंबर 1975 में किए गए एक दूसरे जुर्म में मजीद
20 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ मुजरिम ने कोई अपील नहीं की। माजी में शायद उन बातों पर इतना गौर नहीं किया जाता हो, लेकिन आज इस बात को खासी तवज्जो दी जाती है कि किसी के मुजरिम बनने में क्या उसके हालात का भी हाथ रहा। सोबराज के मामले में इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं, लेकिन ये जरूर है कि सोबराज के वालिद ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। सोबराज के दिल में अपने वालिद के खिलाफ बहुत गुस्सा था। सोबराज ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं आपको इस बारे में अफसोस जाहिर करने पर मजबूर कर दूंगा कि आपने एक वालिद होने का फर्ज अदा नहीं किया। वियतनाम के शहर साइगान में 6 अप्रैल 1944 को पैदा होने वाले चार्ल्स सोबराज की परवरिश फ्रांस में हुई थी, लेकिन जराइम के लिए उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खास तौर पर एशियाई ममालिक का रुख किया। चार्ल्स सोबराज की वालिदा का ताल्लुक वियतनाम से था और वालिद इंडियन थे। इन दिनों साइगान पर जापान का कब्जा था। फ्रांसीसी कॉलोनी होने के सबब उन्हें फ्रांसीसी शहरियत हासिल हो गई। सोबराज की जिंदगी की कहानी इतनी गैर मामूली है कि जब 1997 में वो इंडिया के एक कैद खाने से आजाद होकर फ्रांस पहुंचे तो फ्रांस के एक अदाकार और प्रोड्यूसर ने उनसे उनकी जिंदगी पर फिल्म और किताब के हुकूक मुबैना तौर पर $1,50,00,000 में खरीद लिए। सन 2015 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की फिल्म मैं और चार्ल्स में चार्ल्स सोबराज का किरदार अदा करने वाले रणदीप हुड्डा ने दावा किया था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का मशहूर डायलॉग सोबराज की जिंदगी से मुतासिर था। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है।